जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी 2 शिफ्ट कल हुई थी, उन दोनों शिफ्ट का निचोड़ देखेंगे। हम आखिर ये देखेंगे कि आज की इस वीडियो में कौन कौन से वो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, और वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में आप सारे क्वेश्चंस करके आएँ अब आपकी जो परीक्षा हो, और मैं कहूँगा उन लोगों से खास तौर पर जिनका पेपर यहाँ पर अभी नहीं हुआ है और वो अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीजनिंग देखेंगे, फिर मैथ देखेंगे, देन आफ्टर पूरी जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये कि यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें कैसे आएगा। यानी कि यहाँ पर ये गोला छोटा सा आएगा लेकिन ये बड़ा सा बना हुआ है, और यहाँ पर स्पेस भी है गोले की चारों तरफ, लेकिन यहाँ कोई स्पेस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बी एंड डी वाला लग रहा है। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पर से कौन सा होगा। अगर ये गोला थोड़ा सा अलग टाइप से है, ये अलग टाइप से है, आपको कुछ हल्का सा दिख भी रहा हो, कुछ ये ऐसे करके गोला है, और मैं कहूँगा ऐसा गोला जैसे यहाँ पर बना है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में बना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 5741 को कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूं, 5741 को कैलकुलेट करके यहाँ पर 39 बनाया गया है। तो उसी प्रकार आपको बताना है 63 और 84 को कैलकुलेट करके क्या बनाया जाएगा। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर पता चल जाएगा। मुझे अगर ऐसे बात करें तो ये 57 की यानी कि 5-7 की अगर गुणा कराओगे तो ये 5 सते यहाँ पर 35 हो जाएगा, और 4 और 1 की गुणा कराओगे तो 4 एकम 4 होता, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 39 आ जाएगा। 39 आपका नीचे दिया भी गया। उसी प्रकार 6 तियां आपका 18 होता है, 4 8 32 होता है, इनको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 50 लिखा भी है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एक निश्चित कूट में ब्रेड को 2 के रूप में लिखा जाता है, ट्यूसडे को 3 के रूप में लिखा जाता है, तो सॉल्टीट्यूड को किस रूप में लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप वाकई में अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, तो मेरा मानना है जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इनको ज़रूर परीक्षा से पहले पहले करिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं बैकवर्ड के सेशंस के, वो सारे आपको यहाँ पर उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक यहाँ पर शिफ्ट में आपको मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगी अगर आप सेशन देख लेते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की आपको अपडेट दी जाए वो आप तक पहुंच सके। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और वीडियो को लाइक कर लेना परीक्षा से पहले पहले। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें वावेल कितने हैं, 2 दिख रहे हैं तो 2 नंबर लिखा हुआ है, और इसमें 3 वावेल दिख रहे होंगे तो यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है, और यहाँ पर 4 वावेल दिख रहे होंगे तो यहाँ पर 4 वावेल यानी कि 4 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, और अलग वाला यानी असंगत बताइए। मीठा, खट्टा, कड़वा और विशिष्ट स्वाद, ये तीनों एक ग्रुप के शब्द हैं, ये अलग हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि यहाँ पर 2 से 32 बनाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है 2 से जैसे यहाँ पर 32 बनाया जा रहा है, 2 से 32 बनाया जा रहा है, और 3 से यहाँ पर क्या बनेगा ये आपको बताना, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। 2 की घात यहाँ पर 5, ये आपकी 32 होती है, और हम 3 की घात 5 करें तो इसका मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि हम लोग 27 की गुणा यहाँ पर 9 से कराएं, यानी कि 7 9 कितना हो जाएगा, 9 सते 63, 6 हो जाएगा, और ये 9 दूना 18 और 24, यानी कि यहाँ पर 243 आपका जवाब हो जाएगा। 2 की घात 5 32 और 3 की घात यानी 5, ये 243 राइट आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि सभी सीपीयू मॉनिटर हैं, तो ये सभी सीपीयू हो जाते हैं, क्या सीपीयू हो गए, और ये सभी सीपीयू आपके मॉनिटर हैं, और कुछ यहाँ पर देखिए ये आपके मॉनिटर हो गए, और यहाँ पर लिखा गया कुछ यूपीएस आपके मॉनिटर हैं। मान लेते हैं आपके इतने मॉनिटर यूपीएस हो गए,
अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ सीपीयू यूपीएस हैं और कुछ यानी कि ये आपके सीपीयू ये हैं, यूपीएस ये हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ यूपीएस यहाँ पर सीपीयू यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि दोनों गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है 756 उसके नीचे 534, इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पर 666 बनाया गया है। उसी प्रकार 879 और 722 है, इसको कैलकुलेट करके कौन सा नंबर आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक काम हम लोग ये करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर ये 666 यानी कि यहाँ पर 666 लिखा गया है, अगर हम इसको घटाते हैं तो 4 यानी कि 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। कुछ इसका आपको रिलेशन नज़र आ रहा होगा, यानी ये इसका 3 गुना है, ऐसा तो नहीं ऐसा यहाँ पर भी हो। 9 में से 2 जाओगे तो 7 बचेगा, और 7 में से 2 घटाओगे 5 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा 1। 157 की गुणा जैसे यहाँ पर 3 से हुई थी तो ये आपका नंबर आया था, तो मेरे ख्याल से इसकी गुणा 3 से कराइए। 3 सत्ते 21, 3 पछे 15, 16 17 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 471 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया गया, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और इसमें से एक अलग है, और वही असंगत शब्द का चयन करना है आप सभी को। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, 4 शब्द दिए गए हैं, डेसिबल, डेसीमीटर और किलोमीटर, अमीटर। देखिए अगर मैं बात करूँ डेसीमीटर की तो ये आपकी दूरी मापता है, किलोमीटर भी दूरी मापी जाती है, मिलीमीटर से कहीं ना कहीं दूरी मापी जाती है, और दूरी मापने के लिए ये तीनों इकाइयां हैं। लेकिन अगर हम लोग एमीटर की बात करें तो ये दूरी मापने की इकाई नहीं है, ये विद्युत धारा मापती है, तो सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 से 26 हुआ, 26 से 54 हुआ है। क्या हुआ है, 12 से यहाँ पर 26 हुआ है, और 26 से यहाँ पर 54 हुआ है, और 54 से यहाँ पर 110 हुआ है, फिर आपका 222 है, और अगला नंबर क्या होगा ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 12 से 26 हम ऐसे बना सकते हैं, अगर 2 से गुणा करवा दें इसकी तो ये आपका इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा। इसमें हम लोग 2 से गुणा कराएंगे तो ये 52, और इसमें 2 कर देंगे तो 110 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसकी गुणा हमें 2 से करना होगा और इसमें 2 जोड़ देना होगा, तो ये आपका 4 4 4 आ जाएगा, 2 जोड़ दोगे तो आपका 446 आ जाएगा। 446 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ पर पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाएं ओर से 30वें स्थान पर है, यानी कि ये आपका जो मनीष का क्रम इधर से अगर हम लोग बात करें, इधर से मनीष का क्रम ये आपका किस स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। फिर आपका कह रहा है कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, यानी कि कविता की अगर मैं बात करें तो ये आपकी 20वें स्थान पर है। और कह रहा जब वो अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी कि कविता ये आपकी यहाँ पर आ जाते हैं और मनीष यहाँ पर आ जाता है, तो मनीष कह रहा है मनीष दाएं से वो 35वें स्थान पर आ जाता है, यानी कि मनीष जब यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये दाएं से इसका कौन सा क्रम हो जाता है, ये आपका 35वां क्रम हो जा रहा है, यानी कि अब ये यहाँ पर है। और उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है, पुरुष, यानी कि अब हम बात करें मनीष यहाँ पर है और इसके इधर 19 लोग हैं, तभी तो ये इधर से जोड़ेंगे तो ये 20वां हो पाएगा। 35 इधर हो गए, 19 इधर हो गए, 35 और 19 ये आपके कितने हो जाएंगे, मैं कहूँगा 35 और ये 19 यहाँ पर 54 हो जाएंगे, और ये 54 लोग आपके उस पंक्ति में बैठे हैं। 54 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, ए और बी एक कार्य को, अब यहाँ पर 12 क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग के करवा दिए, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग मैथ के देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर को देखेंगे। कह रहा ए और बी एक कार्य को, यानी ए जो है एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, यानी कि एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए, 8 दूना 16, 16 एकम 16, यानी कि यदि 3 दिनों कर एक या 3 दिनों तक उसी कार्य को साथ में करते हैं तो कार्य कितना भाग बचेगा कार्य का, तो यहाँ पर दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं, यानी कि वो 3 दिनों तक एक काम करते हैं, तो 3 दिनों तक 3 या 9 यानी कि 9 काम कर पाएंगे ये सभी लोग। अब टोटल काम है कितना, टोटल काम आपका 16 है, कितना है, टोटल काम आपका 16 है, ठीक है, टोटल काम आपका 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कार्य का कितना भाग बचा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब काम कितना बाकी है, अगर हम लोग बात करें 9 काम तो आपका हो चुका है, 16 काम टोटल है। मैं कहूँगा कितना यहाँ पर 7 काम बाकी है, 7 काम आपका बाकी है, 16 आपका नीचे आ जाएगा। मैं कहूँगा ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर, यानी कि ये काम आप लोग ये भी कर सकते हैं। 9 काम हो चुका है, 9 बटा यहाँ पर 16 हो जाएगा। टोटल काम होता है 1, इसको 1 में से घटाओगे, 16 एकम 16 और 9 बटे 16, 16 में से 9 जाएगा तो ये आपका 7 बटे 16, यानी कि काम का जो भाग है ये इतना भाग बचा है। मैं कहूँगा 7 बटे 16 भाग बचा है, 7 बटे 16 ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में 420 हो जाती है, तो वो राशि क्या है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम लोग निकालें तो 420 में से 400 को घटा देते हैं, तो 420 में से यहाँ पर 400 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 20 रुपये निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम यही 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 4 से गुणा करवा लें, यानी कि ये आपका 80 हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 80 हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब 4 वर्ष की राशियां अगर यहाँ पर बात करें कितनी दे रखी थी, तो ये आपकी 400 दे रखी थी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसमें है क्या, इसमें 4 वर्ष का यहाँ पर ब्याज भी ऐड है। तो अगर आप इसमें से यानी कि मिश्र धन, यानी कि इसमें से ब्याज अगर आप हटा दोगे, मिश्र धन में से अगर आप ब्याज घटाओगे तो ये आपका क्या निकल कर के आएगा, मूलधन, यानी कि आपकी राशि निकल कर आएगी। 400 में से 80 घटाओगे 320 बचेगा, यानी ये आपकी 320 क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पर देखना है और बताना है। कह रहा एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, यानी कि उसने टोटल कुल मिलाकर के रन कितने बनाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने, बल्लेबाज ने यहाँ पर 120 रन बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कुल रन कितने बनाए, अगर हम बात करें उसने कुल रन जो बनाए वो आपके यहाँ पर 120 बनाए। और उसने यहाँ पर 15 चौके मारे, कितने, 15 चौके मारे। चौक जो होता है यानी कि चौका, ये 4 रन का होता है। 15 चक्कू 60, यानी कि 60 रन उसने बनाए, वो चौके के रूप में बना दिए। 2 छक्के भी उसने मारे, यहाँ पर 2 छक्के मारे, छक्का 6 नंबर का होता है, यानी कि 12 रन उसने लिए, यहाँ पर छक्के के रूप में लिए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 और 12 कितने हो जाएंगे, 72 रन हो जाएंगे। और 72 रन आपके यहाँ पर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर उनके प्रतिशत आपको बताना, रन कितने प्रतिशत रन बनाए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो यहाँ पर मैं बात करूँ, एक आपके कुल रन है 120 और एक वहाँ पर दौड़ करके रन बनाए। तो चौके छक्के वाले उसने मारे तो उसमें नहीं दौड़ा, बिना दौड़े रन बना लिए, उसको मिल गया रन। और एक यहाँ पर दौड़ कर रन बनाना होगा, तो कुल रन यहाँ पर 120 हैं, कितने हैं, 120 हैं। लेकिन उसने चौके और छक्के जो 72 रनों के मारे, तो आपको अगर 120 में से अगर आप यहाँ पर घटा दोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि उसने दौड़ कर कितने रन बनाए। तो ये आपका 48 बचेगा, यानी कि 48 रन ऐसे हैं जो उसने दौड़कर बनाए हैं। लेकिन विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, इसको प्रतिशत में बदलने को बोल रहा, तो 100 से गुणा करिए, नीचे कुल रन यानी कि 120, 20 पंचे 20 छंग, यानी कि ये 6 छंग 36, 6 8 48, यानी 8 पंचे ये आपका 40% रन उसने दौड़कर बनाए हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहा 40,000 रुपये में एक्स स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। उसको यहाँ पर कितने रुपए का स्कूटर पड़ेगा, 45,000 रुपये का पड़ेगा। अब 45,000 रुपये में स्कूटर पड़ा है, लेकिन उसको 54,000 में वो बेच देता है, तो उसको लाभ साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा, 9,000 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन उसको प्रतिशत में बदलना है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, जितने रुपए में स्कूटर पड़ा है। तो ये आपके यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9, 9 पचे 45, तो ये आपका 20, यानी कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। और 20% आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और डी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला
तो ये आपके थे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए कैसे आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बात करते हैं हम यहाँ पर। कह रहा मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शतरंज से संबंधित है। शतरंज खेल आपका राइट आंसर डी के साथ। बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? रेपो रेट का किया जाता है, प्रतिभूति का किया जाता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप का किया जाता है, लेकिन शून्यकाल का नहीं किया जाता है क्योंकि इसका संबंध संसद से है। उसके बाद भारतीय संविधान में किस देश से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया था? तो किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यहाँ पर संविधान आयरलैंड से लिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? ये आपका वित्त मंत्रालय है जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहा रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो ये आपका एलोरा की गुफाओं में चित्रित किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 356 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसके बाद तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर ये आपका नायनार धार्मिक संप्रदाय का है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अवरक्त तरंगों का यूज़ किया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका संगाई त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा रस होता है? यहाँ पर पित्त रस, अग्न्यासी रस जो होता है ये आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला ऐसा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा ये आत्मकथा है, ये किसकी? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यहाँ पर कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। नीचे दी गई नदियों में किसे दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका गोदावरी नदी है, इसको यहाँ पर दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, दक्षिण गंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम था, तो ये क्या था? कलिंग था। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। अगला देखिए उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किस देश से प्रेरित है? तो ये किस देश से प्रेरित है? ये अपने देश भारत से प्रेरित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, और अगर बात करें ये किसके द्वारा लिखित है? ये उपन्यास अरुंधति राय के द्वारा लिखित है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का यहाँ पर सोयाबीन से हमें मिलती है, गेहूं से मिलती है, मछली से मिलती है, चने से मिलती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि भैया सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लगभग यहाँ पर 40% प्रोटीन होता है। गेहूं है तो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 12 से 14% यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। अगर मछली की बात करें तो ये लगभग 18% पाया जाता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे कम, अगर यहाँ पर सबसे कम प्रोटीन की बात करें तो ये आपका गेहूं आपको लगाना होगा। गेहूं में पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे के घोल की आवश्यकता होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? तो कौन करता है स्थानिक प्रजातियों का वर्णन? ये कम आबादी वाली प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं।
प्रजातियां जो गहन खोजों के बाद जीवित नहीं पाई जाती हैं, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मैं कहूँगा ये आपका जवाब हो जाएगा। ये स्थानिक प्रजातियों के बारे में अगर बात करें तो वो प्रजातियां जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो ये ऑक्टोपस में होते हैं, स्क्विड में होते हैं और क्लाउनिस में होते, लेकिन यहाँ पर व्हेल में नहीं होते। राइट आंसर डी के साथ। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर बात की जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे अगर पूछे तो क्या बताओगे? कपिल धारा। देखिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा? देखिए और फटाफट आप लोग आंसर्स दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें वैसे एक जलप्रपात, बहुती जलप्रपात, वो आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कपिल धारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर इसकी बात करें तो नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ये आपसे अगर पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो सबसे बड़ा संग्रहालय ये कौन सा है? राज्य संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर संग्रहालय, रीवा संग्रहालय या जबलपुर संग्रहालय? तो क्या आपका जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है और ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का पहला साइंस सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये जबलपुर में है। उसके बाद मध्य प्रदेश का यहाँ पर पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना ये कब हुई थी? इस क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017 में की गई थी। 2017 आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी प्रतिमा का सम्मान किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है? अगला देखिए, कह रहा हाल ही में किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो रवि के मिश्रा के द्वारा ये आपका किया गया है। राइट आंसर बी के साथ। उसके बाद देखिए, किसने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि की है? तो ये किसने की है? मैं कह सकता हूँ अमेरिका देश ने की है। अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन शीर्ष पर रहा है? मैं कहूँगा स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो ये आपका जवाब यहाँ पर मरियम फातिमा के साथ जाना चाहिए। ये बिहार की पहली महिला फीडम मास्टर बनी है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ ये समझौता किया है? मैं कहूँगा ये आपका मॉरिशस देश के साथ समझौता किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर शारदा हॉफमैन का निधन हुआ है। वो यहाँ पर एक नृत्यांगना थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में किया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के थार जिले में यहाँ पर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हुआ है। कह रहा न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपका जवाब हो जाएगा? मणिपुर आपके क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जीके जीएस के देख लिए। इसमें आपके जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ थी। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।